माजरा तो कुछ भी नहीं है, वो मीटर लगा रहे हैं, आपके सामने है। हाँ? मीटर लगाने के लिए इतनी पुलिस फोर्स की तैनाती, मीटर लगाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया गया घर के बाहर आपके। मुझे तो खुद ताज्जुब है ये आप इनसे पूछिए कि यहाँ क्यों आए हैं आप। नोटिस 2 बार मिल चुका है ऑलरेडी, आप लोगों को कहा जा रहा है चीज का अवैध कब्जे को लेकर के, अवैध निर्माण को लेकर के कहा जा रहा है कि नोटिस मिल चुका है। 2 नोटिस दिए गए हैं, बिजली को लेकर भी नोटिस दिया गया है, बिजली बिल को लेकर नोटिस, ना बिजली का कोई नोटिस, कनेक्शन को लेकर नोटिस, ना कोई कनेक्शन नोटिस ना दिया। आज सिर्फ मीटर चेंज किया जा रहा है। मीटर चेंज हो रहा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे आसपास का इलाका है, जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है, तनावपूर्ण माहौल है, इतने सालों के बाद मस्जिद मिली है जहाँ पे लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा, ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मस्जिद जो वहाँ पे थी उसके बगल में ठीक मंदिर है, 200 मीटर दूर पे मंदिर है जो अस्तित्व में आया है। तो पलायन ये कौन कह रहा? पलायन किसी ने बयान नहीं दिया, पलायन कोई करके नहीं गया, सब अपनी मर्जी से अपने मकान बेच कर गए हैं, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम 8-10 घर थे। तो अब पता ना क्यों किया, वो क्यों बेच के गए, अपनी मर्जी से। उन्होंने बयान भी यही दिए कि हमने अपनी मर्जी से बेचे। उन्होंने कहा कि दंगे के बाद से हालात ऐसे थे नहीं कि वहाँ पर रहा जाए, कुछ ही परिवार थे लेकिन उन्हें मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ा। अब अगर कोई किसी को कोई डर लग रहा है या हो तो उसका मैं तो जिम्मेदार हूँ नहीं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। वो मेरी उनकी प्रॉपर्टी है, वो बेच के अपनी प्रॉपर्टी जितनी थी पैसे लेके चले गए। और मंदिर जिस हालत में था उस हालत में आज भी है। लेकिन ये गलत रूप दिया जा रहा है कि मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है धीरे धीरे बिजली को लेकर के? जिस तरीके से लोग आज आए मीटर चेंज करने के लिए, कुछ जगहों पे अवैध निर्माण को लेकर भी कार्रवाई चल रही है, देख रहे होंगे आप भी गली मोहल्ले में कार्रवाई चल रही है। क्या ये जो कार्रवाई चल रही है इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? हाँ, ये शासन, ये योगी जी के इशारे पर ये प्रशासन सारी कार्रवाई कर रहा है। और ये सन 2027 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अपने मतलब ये वोट को एकजा करने का उनका मकसद है। योगी जी चाहते हैं कि किसी सूरत से हिंदू मुस्लिम जब तक यानी कि नफरत नहीं, जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक वो कामयाब नहीं हो सकती। बिजली चोरी की तमाम शिकायतें इस इलाके में थी। कहा गया कि बिजली कटौती जो कटिया कहते हैं जिसे सप्लाई करने को लेकर के, वो मस्जिद से 200 घरों में हो रही थी और इसी को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया, तार काटे गए, नए पोल लगवाए जा रहे हैं, मीटर चेंज किया जा रहा है। तो गड़बड़ी तो थी ना पूरे इलाके में कहीं? मैं ला रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा है तो गलत को गलत ही कहेंगे, जो गलत बात है कि कर रहा गलत ही है। इस वक्त अनामिका सिंह बातचीत भी कर रही थी जो सांसद महोदय हैं उनके पिता से। अनामिका, एक बात बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि नहीं हमने तो कोई अतिक्रमण किया नहीं, जहां मंदिर थे वहां पर थे, तो फिर पूजा क्यों नहीं हो रही थी? उन जगहों को ढक क्यों दिया गया था? देखिए, जहाँ पे 2 ड्राइव चल रही है, एक तो बिजली विभाग की ओर से जो लगातार जो पूरे इलाके देख रहे हैं आप, जहाँ जब भी आपको तार दिखाई दे रहे हैं, ये सारे तार जो है ये बदले जा रहे हैं। इसी के अलावा जो मीटर है, जो पुरानी मीटर है जिसमें बिजली का बिल भी गलत आ रहा है, रीडिंग भी गलत आ रही है, उन सबको चेंज किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो सांसद का घर है, जो नया कंस्ट्रक्शन हो रखा है, वहाँ पे भी मीटर चेंज किए जा रहे हैं। और जो सेकंड ड्राइव है वो है यहाँ पे देखिए अवैध अतिक्रमण को लेकर के पूरे इलाके में, मस्जिद के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे प्रशासन की ओर से जो ड्राइव चलाई जा रही है, उसके बाद हालात ये बन गए कि खुद भी लोग अपने घर के बाहर के जो अतिक्रमण है उसको तोड़ रहे हैं। एक तो पहला घर आपको ये दिखाई दिया, दूसरा घर आपको सामने ये देखिए, एक घर ये भी है जहां पर लोग खुद ही अपने घर को तोड़ रहे हैं, तीसरा घर वो है देखिए जहां पे वो देखिए वो भी तोड़ रहे हैं अपने घर के आगे के अतिक्रमण को। तो पूरे इलाके में जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं ये? आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? मालूम नहीं अपने क्यों तोड़वा रहे हैं आप लोग? अरे उसका है ना म्यूनसिपालिटी का, उसके लिए तोड़वा रहे हैं। म्यूनसिपालिटी ने बोला है? हाँ। क्या बोला? तोड़ो इसे, तोड़ो इसे। रोड पे तो तोड़ना पड़ेगा ना। रोड पे आया था तब नहीं समझ में आया था कि जब समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा है। अब आया। देखिए, लोग कह भी रहे हैं कि म्यूनसिपालिटी की ओर से कहा गया है, लिहाजा इनकी ओर से ड्राइव चला करके अपना घर खुद तोड़ा जा रहा है घर के आगे। जी, तोड़ना पड़ेगा ना, सरकार का ऑर्डर है तो तोड़ना पड़ेगा ना। ऑर्डर तो ठीक है लेकिन अतिक्रमण जो है वो तो है ना, मानते हैं ना आप लोग? गलत तो गलत, रोड पर बनाया गया, हाँ गलत। जो रोड पर जितने भी घर बनाए गए थे, कब्जा करने का प्रयास किया गया था रोड के ऊपर, लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और जतिन के पास एक बार फिर से चलते हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी है, अपडेट है? बिजली विभाग की टीम पहुंची हुई थी।
आज बिल्कुल देखिए, प्रशासन जो है वो सांसद के घर का मीटर लेकर फिलहाल वहां से निकल गया है, लेकिन आप उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस कदर डर है इन इलाकों में जाने से जुड़ा हुआ। लेकिन ये बिजली चोरी दरअसल होती कहां से, उसके एक तस्दीक मैं आपको यहां से करा देता हूं। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। इस तरीके के जो ट्रांसफार्मर मीटर्स लगे होते हैं, यहां से जो वायर है वो डाली जाती है, एक सब स्टेशन पर भेजी जाती है और वहां से मल्टीपल घरों में बिजली चोरी की शिकायत थी। इसका अंदाजा बिजली विभाग को तब लगा जब उनको पता लगा कि हर महीने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो प्रशासन को इसका लॉस हो रहा है, बिजली विभाग को इसका लॉस हो रहा है। उसके बाद से अभियान चलाना एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया और अब जब तस्वीरें मिल रही हैं लोगों के जो जीरो बिल है और घर बना हुआ है 200 गज में, 300 गज में, 250 गज में, तो इस तरीके से ये पूरी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। और दूसरी तरफ क्या बिजली चोरी धार्मिक स्थलों को लेकर भी की जा रही थी, इसको लेकर भी प्रशासन का जो एक्शन है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ इंक्रोचमेंट को लेकर जो ड्राइव है वो तस्वीर में दिखा दूं, जिस कुएं का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, 19 कूप का जिक्र कर रहे हैं मस्जिद के बाद वहां से आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा भी अब संभल को लेकर के हम करने वाले हैं कि कैसे वहां की डेमोग्राफी चेंज की गई, जिसका कल योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया था कि कैसे वहां 184 हिंदुओं को जला दिया गया था, किस तरह से हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। वो आंकड़े सरकारी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि कैसे वहां क्या बड़ा खेल चल रहा था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी। संभल मुस्लिम बाहुल्य कैसे बन गया, आज हम इसका पूरा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि जब देश को आजादी मिली तब सन 1947 में संभल में भारी भरकम हिंदू आबादी होती थी, लेकिन आज संभल में हिंदू नाम मात्र के बचे हैं। जो सरकारी रिपोर्ट रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है उसके आंकड़े बताते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 55% थी, यानी कि हिंदू आबादी से केवल 10% ज्यादा। लेकिन आज संभल में मुस्लिम आबादी 85% पहुंच गई है, जबकि हिंदू आबादी घटकर केवल 15% रह गई। और मोटे तौर पर देखें तो संभल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% तक बढ़ी है, तो वहीं हिंदुओं की आबादी करीब 30% तक कम होने का रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने साल दर साल हुए दंगों की पूरी जानकारी विधानसभा में दी थी और बताया था कि कब और कितने हिंदू सांप्रदायिक दंगे में मारे गए थे। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। संभल दंगों की सरकारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था और हिंदुओं की दुकानें जला दी गई थी। और ये भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के दबाव में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को मुआवजा दिलवाया गया था। यही कारण है कि हिंदू पलायन करते गए और मुस्लिम आबादी संभल में आज 85% पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।